आज है 21 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नमाज स्थलों के आसपास ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। सार्वजनिक मार्ग बाधित करने की मनाही। उत्तर प्रदेश में जुमा अलविदा की नमाज और ईद को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीजीपी मुख्यालय ने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था और अपराध प्रशांत कुमार ने बताया कि अलविदा की नमाज और ईद के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में 2933 संवेदनशील स्थान और हॉट स्पॉट्स चिन्हित करते हुए 849 जोन व 2407 सेक्टर में पुलिस की तैनाती की गई। नमाज स्थलों के आसपास और संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे और हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। यूपी में भी बदली स्कूल की टाइमिंग। इन जिलों में दोपहर के बाद नहीं होंगी कक्षाएं। देश भर में हीट वेव का एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे लखनऊ और प्रयागराज में स्कूल्स की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इन जिलों में अब स्कूल सुबह जल्दी खुलेंगे और दोपहर 12 से 1 बजे तक अपने शैक्षणिक कार्यों को पूरा करेंगे। प्रयागराज में कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल सुबह 7 बजे से खुलेंगे और दोपहर 12 बजे बंद होंगे। वहीं लखनऊ में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे। पीएचयू के स्कूल की प्रवेश परीक्षाएं 26 अप्रैल से। इन कक्षाओं में दाखिला ई लॉटरी से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से संचालित स्कूल्स के लिए 2023 के सत्र में प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। बीएचयू से जुड़े स्कूल्स में दाखिले के लिए 26 से 30 अप्रैल के बीच परीक्षा कराई जाएगी। इस सिलसिले में गुरुवार को विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय समिति कक्ष में स्कूल बोर्ड की उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रवेश संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पार्ट टाइम पीएचडी में दाखिले के लिए भी देनी होगी प्रवेश परीक्षा। भाषा विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी। 9 सीट्स पर प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ने अपने पीएचडी मध्यादेश में संशोधन कर दिया है। इस पर बृहस्पतिवार की कार्य परिषद में मोहर लगेगी। भाषा विश्वविद्यालय ने 4 वर्षों के बाद एक बार फिर से विभिन्न पाठ्यक्रमों में पीएचडी की 30 सीट्स पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने पहली बार अभ्यर्थियों को पार्ट टाइम पीएचडी करने का अवसर भी दिया। इसके लिए विभिन्न विभागों में 9 सीट्स आवंटित की गई हैं। आज 21 अप्रैल से चलेगी पुणे गोरखपुर वीकली स्पेशल। एसी स्लीपर व जनरल क्लास के कोच होंगे। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस वीकली स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया। ट्रेन आज 21 अप्रैल से 17 जून तक अलग अलग तारीखों पर चलाई जाएगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि गाड़ी संख्या 01431 पुणे गोरखपुर वीकली स्पेशल 21, 28 अप्रैल व 5, 12, 19, 26 मई एवं 2, 9, 16 जून को पुणे से शाम 4:15 बजे चलकर अगली शाम 4:15 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां से चलकर रात 9 बजे गोरखपुर पहुंच जाएगी। 25 अप्रैल तक होंगी जनसभाएं। काशी में गरजेंगे सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक। नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव संचालन समिति की बैठक रात महमूरगंज स्थित माहेश्वरी भवन में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि आगामी 25 से 30 अप्रैल के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक की जनसभाएं और अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही आगामी दिनों में ओबीसी सम्मेलन और बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी की ओर से कार्य योजना बनाई गई और उस योजना के क्रियान्वयन पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। ऐसी से राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। आईएएस अफसरों की तुरंत रिहाई के आदेश। सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार को स्टे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के फाइनेंस सेक्रेटरी को हिरासत में लेने के हाईकोर्ट आदेश पर भी रोक लगाते हुए तत्काल अधिकारियों को रिहा करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस को मिल रही सुविधाओं पर पुनर्विचार कर आंध्र प्रदेश के समान सुविधा देने को लेकर दाखिल रिटायर्ड जजेस की याचिका पर प्रदेश शासन के सचिव वित्त SMA रिजवी और विशेष सचिव वित्त सरयू प्रसाद मिश्र को अवान्ना में हिरासत में लिया था। सीवर व सेप्टिक टैंक में सफाई करते हुए मौत होने पर परिजनों को मिलेंगे 10 लाख। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के आश्रित परिवार व्यक्ति को 10 लाख क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश जारी किए गए। डीपीआरओ सुबोध जोशी ने कहा कि पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर मैनुअल स्कैवेंजर नाम से फॉर्म विकसित किया है। उक्त वेबसाइट पर ग्रामीण क्षेत्र में सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई में हुई मृतक के आश्रित व्यक्ति परिवार द्वारा सूचनाएं दर्ज की जा सकती हैं। गोरखपुर नगर निगम 31 गांव में प्रधानी खत्म, अब यहां बनेंगे 10 पार्षद।
गोरखपुर नगर निगम की सीमा विस्तृत होने के बाद अब 31 गांव में प्रधानी व्यवस्था खत्म हो गई। इन इलाकों के लोगों की रहनुमाई अब नगर निगम के पार्षद करेंगे। इन गांवों को नगर निगम के आसपास के वार्ड्स में शामिल करने के साथ 10 नए वार्ड्स का सृजन किया गया। इसके साथ ही नगर निगम का विस्तार 210 वर्ग किलोमीटर में हो गया और वार्ड्स की संख्या बढ़कर 80 हो गई। यूपी सरकार ने जारी की 64 माफियाओं की सूची। मुख्तार अंसारी से लेकर ब्रजेश सिंह तक का नाम शामिल। सीएम योगी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का माहौल ठीक रखने के लिए सरकार ने माफियाओं की सूची जारी की। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट है, जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने गंभीर अपराध कम किए। ये लिस्ट धर्म और जाति को आधार बनाकर तैयार नहीं की गई। ऐसे नेताओं के लिए यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट बड़ा सबक है। इस लिस्ट में मुख्तार अंसारी से लेकर ब्रजेश सिंह तक का नाम शामिल है। ईद के मौके पर लागू रहेगी डायवर्जन व्यवस्था। शिया और सुन्नी समुदाय के लिए अलग अलग मार्ग। ईद उल फितर के पर्व के मौके पर शनिवार को डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर के मुताबिक शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए। इस दौरान प्रतिबंधित मार्ग पर एम्बुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन आदि को किसी प्रकार की समस्या आने पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं। भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। इन्हें ठहराया जिम्मेदार। चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया। देश की जनसंख्या 142 करोड़ के पार पहुंच गई। देश की जनसंख्या बढ़कर 142.86 करोड़ हो गई, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। इस तरह भारत में चीन से 29 लाख लोग ज्यादा रहते हैं। जनसंख्या के ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी किए। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और जनसंख्या बढ़ने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने इसे बहुत चिंता वाली बात बताते हुए सरकार की विफलता करार दिया। गडकरी ने अल्पाइन टेक्नोलॉजी मेले को किया संबोधित। बोले, भारत में बनाएंगे 250 से ज्यादा रोपवे। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में अल्पाइन टेक्नोलॉजी मेले इंटर अल्पाइन 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आने वाले 5 वर्षों में 1200 किलोमीटर लंबाई के 250 से ज्यादा रोपवे तैयार करने की तैयारी है। पर्वतमाला परियोजना के तहत सरकार 60% योगदान देगी, जबकि शेष निजी सार्वजनिक भागीदारी की जाएगी। 22 अप्रैल को अमृत सरोवर के साथ खींचे सेल्फी। पीएम सीएम को करें टैग। पर्यावरण की रक्षा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शासन ने नई पहल की है। विश्व पृथ्वी दिवस पर 22 अप्रैल को विशेष अभियान चलाया जाएगा। सेल्फी विद अमृत सरोवर के माध्यम से लोगों को गांव में बने अमृत सरोवर के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हैशटैग के साथ वो इस फोटो को पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री सहित अन्य मंत्रियों को टैग करेंगे। इस जन अभियान के माध्यम से जहां अमृत सरोवरों की वास्तविक स्थिति की जानकारी होगी, तो जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोग जागरूक होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हमारी गलती से मुक्त नहीं हुई जन्मभूमि। अयोध्या की तरह बनेगा श्री कृष्ण का मंदिर। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धार्मिक यात्रा पर ब्रजधाम पहुंचे। यहां उन्होंने वृंदावन और बरसाना के संतों से आशीर्वाद लिया। प्रियाकांतजू मंदिर संस्थापक हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री ने ब्रज को शांति की भूमि बताते हुए कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बन रहा है, उसी तरह मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनता दिखाई देगा। 30,000 फीट की ऊंचाई से पैरा कमांडो को धरती पर उतारेगा हंस। आगरा में 30,000 फीट की ऊंचाई से विमान से छलांग लगाकर पैरा कमांडो दुश्मन के इलाकों में न केवल खुद पहुंच सकेंगे, बल्कि 200 किलो पेलोड वजन के उपकरणों को भी उतार सकेंगे। रक्षा संगठन एडीआरडी आगरा ने पहली बार विकसित किए गए कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम हंस की लाइव छलांग का मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में प्रदर्शन किया। नाला निर्माण से बड़ी दिक्कत, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। सूर्यकुंड क्षेत्र के लोग इन दिनों नाला निर्माण के कारण दुश्वारियां झेल रहे हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी घर से बाहर नहीं निकल पाने के कारण कई लोग घर में ताला बंद कर रिश्तेदारों के घर रहने चले गए। सूर्यकुंड कॉलोनी के रेलवे क्रॉसिंग से सटे बी ब्लॉक में नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। इस नाले का काम लगभग 20 दिन पहले शुरू हुआ था, लेकिन काम की गति इतनी धीमी है कि अब तक 20 मीटर भी नाला नहीं बनाया जा सका, जबकि नाले के लिए लगभग 100 मीटर तक की सड़क खोद दी गई। नाले की खुदाई हो जाने के कारण नाले के किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। ऊपी राजभर को एक और झटका, शशि प्रकाश सिंह ने दिया इस्तीफा।
लोकसभा चुनाव से पहले यूपी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा। शशि प्रकाश सिंह ने सुबह सपा से इस्तीफा दे दिया। शशि प्रकाश सिंह ने सुबह सपा से इस्तीफा देने के बाद एक वीडियो जारी किया जिसमें ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए। शशि प्रकाश सिंह वीडियो जारी कर कहा कि सुबह सपा अपने उद्देश्य से भटक गई है, परिवार और बेटों के मुंह में पड़कर ओपी राजभर समिट कर रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत सुबह सपा खड़ी हुई, आज उन्हीं की पार्टी में नहीं सुनी जा रही। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर एलजीए की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। लखनऊ में एलजीए ने अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की। एलजीए ने मोहन रोड योजना के पास अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान काकोरी थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर लगभग 20 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई, सड़कें खोद दी गई, खंभे तोड़ दिए गए। प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि नंदलाल सिंह, रहमान व अन्य की ओर से हरदोई रोड पर लगभग 10 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। लखनऊ में कोरोना के एक दिन में 245 नए मामले, 26 भर्ती, 5 वेंटिलेटर पर। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के 245 नए मामले सामने आए। पिछले 9 महीने के दौरान एक दिन में संक्रमण के नए मामलों की ये सर्वाधिक संख्या रही। वहीं केजीएमयू, एसजीपीजीआई और लोक बंधु अस्पताल में कुल 26 मरीज भर्ती हैं। इसमें से 5 वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 24 दिनों में संक्रमण को मात देने वालों की संख्या 105 रही। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1047 पहुंच गई। संक्रमण की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले हजरतगंज और चिन्हट क्षेत्र के हैं। नवल किशोर रोड और चिन्हट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संक्रमण के 38 नए मामले मिले। आजम का आखिरी सियासी किला बचाने की जिम्मेदारी संभालेंगे अनुराधा। एसपी ने स्वार से बनाया प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश के स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के नामांकन खत्म होने से पहले समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया। स्वार सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साथ ही इस उम्मीदवारी के बाद अब अनुराधा पर आजम खां के आखिरी सियासी किले को बचाने की जिम्मेदारी है। 13 मई को उपचुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। आरबीआई ने रद्द किया, बैंकों का लाइसेंस नहीं कर सकेंगे लेन देन। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी कोऑपरेटिव बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। बैंकों को पिछले कुछ सालों से रिजर्व बैंक की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी का असर है कि आरबीआई ने कुछ बैंकों के लाइसेंस तक रद्द कर दिए। इतना ही नहीं, कुछ बड़े बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने भारी भरकम जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक की कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान का सामना कोऑपरेटिव बैंक्स को करना पड़ रहा है। खुशखबरी, सीआरपीएफ भर्ती की उम्र सीमा में 3 साल की छूट। 9000 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई। अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके देश भर के युवाओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया। ये छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सीआरपीएफ में चालक सिपाही भर्ती 2023 में तय उम्र सीमा पार करने वाले युवाओं की ओर से दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश दिया। सुबह 7 बजे ही दोपहर के 12 बजे जैसी धूप का ताप बरस रही है। गर्मी ने 7 साल पहले 2016 की अप्रैल में पहुंचे अधिकतम तापमान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अधिकतम पारा 43 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुरुवार की सुबह 39 डिग्री तापमान पहुंच गया। अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। 2016 में 20 अप्रैल को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। सुबह 7 बजे से ही सूरज अपने तेवर दिखाने लगा। दोपहर बाद करीब 5 बजे तक आसमान से आग बरसती रही। आरसीबी की सीजन में तीसरी जीत। विराट फाफ की 50, सिराज की घातक गेंदबाजी। अपने ओपनर्स के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को आईपीएल के 27वें मैच में मात दी। आरसीबी के सीजन में 6 मैच में तीसरी जीत है, जबकि पंजाब की इतने ही मैच में तीसरी हार। बेंगलोर की जीत में कार्यवाहक कप्तान विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने शानदार अर्धशतक जड़े तो मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।